बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। ये बिस्मिल्लाह वाली बात मैं फिर कभी आपको करूँगा। अक्सर मेरी स्पेशली लास्ट वीडियोस में बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है, तुम हिर्रहमानिर्रहीम कह रहे हो तो वो गलत है। तो वो गलत नहीं है, वो प्रॉपर आप कारी साहब से पढ़ते हैं तो वो आपको किरत सिखाते हैं। उसमें अब अरेबिक ऐसे ही बोली जाती है, तो जो भी ज़बान बोली जाए तो उसे उसके तर्ज पे बोली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एनीवेज, फिर कभी इस पर लंबी बात करेंगे। आज हमारे सामने जो बाइक खड़ा है यह है 2019 मॉडल होंडा CB 150F और इसका ऑलरेडी हम एक रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये आगे 1000 किलोमीटर भी नहीं चला हुआ था। उस वक्त लेटेस्ट उस वक्त इन्होंने लिया था, तो अभी ये अबव 6000 किलोमीटर चल चुका है। तो आज मैंने फिर मोहसिन भाई को तकलीफ दी। आप देख सकते हैं कि डार्क हो चुका है ऑलरेडी, तो बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया हमने। और ज़रूरी इसलिए था कि अक्सर लोग 125F से जंप करके 150 पे आना चाह रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक ओनर से भी हम पूछ लेते हैं कि क्या वो ये आपको मशवरा देंगे कि आप क्लासिक से या 125F से जंप करके इस बाइक पे आएँ। तो अगर आएँ तो क्यों आएँ, वो भी रीज़न वो इंशाल्लाह हमें ज़रूर बताएंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चेंजेस भी उन्होंने की हुई हैं। इंजन तो ठीक ठाक है, बाकी काफ़ी सारी कॉस्मेटिक इसमें ओवरहॉलिंग की हुई है, तो वो हम उन्हीं से पूछेंगे कि क्या क्या किया हुआ है। तो बुलाते हैं मिस्टर मोहसिन को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सुनाए ना जी, कैसा जा रहा है आपका बाइक? अच्छा, फर्स्ट क्लास, अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, तो कितने किलोमीटर चल गया? ये 6095 किलोमीटर। 6095 किलोमीटर चल गया। तो आपने ब्रांड न्यू लिया था? जी जी, 0 मीटर लिया था मैंने। अच्छा, तो आवाम को बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, अच्छा बाइक है। मैंने ये 0 मीटर लिया था, ठीक है। मैं शुरू से यही चला रहा हूँ। मैंने इस पर लॉन्ग टूर भी किए हैं, चित्राल, ताऊबट, इस तरह के। तो मुझे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। अच्छा बाइक है, आप लें राइड के लिए, लॉन्ग टूर के लिए बहुत अच्छा बाइक है, कंफर्टेबल है, पावर भी इसमें अच्छी है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने अल्ट्रेशन क्या क्या किया इसमें? इसमें मैंने ट्यूबलेस टायर चढ़ाए और इसके पास ये हैंडल गार्ड, लाइटें वगैरह, बस। इंजन के साथ तो कोई छेड़ नहीं, इंजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो ये इंजन इनफ पावर प्रोड्यूस कर देता है? कितने बंदे इकट्ठे बैठ के जाते हैं? हम 2 बंदे, सिंगल बंदा भी होता है, कभी 2 होते हैं। सामान भी होता है सर? सामान भी होता है। ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम क्या आता है अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार ये चीज़ ना होती तो ये बाइक परफेक्ट था? नहीं नहीं, इसमें इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब हमें तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम राइड के इस पे। आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इसके? जी जी। ओके, तो मोहसिन भाई आप ये बताइएगा ब्रेक्स इसकी कैसे है? क्योंकि अक्सर शिकायत मिलती है सुजुकी GS के हवाले से, SE मॉडल के हवाले से, उसकी फ्रंट ब्रेक इतने मज़े की नहीं है, तो इसके बारे में? इसकी बहुत अच्छी ब्रेक है, लेटेस्ट है, और पुराने जो बाइक्स हैं डिलेक्स वगैरह, इनसे इसकी डिस्क ब्रेक जो है बहुत अच्छी है। और इसका जो अपना पुराना मॉडल है उससे भी अच्छी है। ठीक है, मतलब आप स्लिप स्केट होने का? नहीं, इसमें कोई इशू नहीं। इन टायरों में मैं इसको सही टर्न इधर लेफ्ट राइट करता रहता हूँ, हटा के मोड़ता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप हमें एक लास्ट बात ये बताइएगा कि अभी आप हमें बता रहे थे ये बाइक सेल होने वाला है? हाँ, ये बाइक मेरा जाने वाला पीछे पड़ा हुआ था इसके। ये मेरा दोस्त है, वो उसको दोस्त के लिए चाहिए था ना, वो मुझे गया था लगा हुआ ये बाइक मुझे सेल कर दो। मैंने 165 के लिए हुए, 185 का सेल हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं दिया उसको। लेटेस्ट कीमत क्या है? लेटेस्ट कीमत जो इसकी है 2,05,000 है। तो आप 3 लाख होने का वेट कर रहे हैं सेल करने के लिए? जब 2,30,000 का होगा तब इसको मैं सेल करूँगा 2 लाख। चलें, ठीक है। तो आपका 125F कैसा जा रहा है? वो भी अच्छा जा रहा है। अब आप हमें ये बताएं 125F से अपग्रेड करना चाहिए इस पर? हाँ, करना चाहिए। 125F से जो है ये बेस्ट बाइक है। 150 है, पावर वगैरह भी इसकी ज़्यादा है, कंफर्टेबल उससे ज़्यादा है, लॉन्ग टूर पे बहुत अच्छा बाइक है ये। GS भी है, ये भी है। ज़्यादातर मोस्टली जो है लोग GS पे राइड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस पर नहीं है, लेकिन हम इस पर कर रहे हैं। मुझे इसका पता है कैसा है। GS से भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये बाइक। आपने GS भी रखा था? GS रखा था 2014 में। ठीक है, तो उसके बाद आप कम्प्लीटली होंडा में ही हूँ। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स अगर इस साल फिर कोई मॉडल लॉन्च होता है होंडा का तो इंशाल्लाह? आप पक्के होंडा फैन हैं? इंशाल्लाह। ओके जी, ओके। कोई ऐसी सजेशन जो होंडा वालों को आप देना चाहें इस बाइक को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, वो क्या होगी? ऐसी सजेशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनको ये करना चाहिए, जो पीछे ड्रम है वो बाइक जो है ड्रम है, रेम जो है वो ड्रम है, उसको डिस्क करना चाहिए इनको। उसके अलावा सेफ गार्ड
क्योंकि इसका हमें मुश्किल से मिलता है। सेफ गार्ड उनको लगा के देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए बाइक को। उसके अलावा टेल जो इसकी है, इसको उनको स्पोर्ट शेप देनी चाहिए। हमें खुद डेकोरेट करनी पड़ती है, इसको स्पोर्ट करें। टायर इसके साथ जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन इनको ट्यूबलेस टायर देने चाहिए। मीटर ये उम्र भी मीटर इसका अच्छा है, लेकिन डिजिटल हो और मज़ा आएगा। अगर ये आप इतनी सहूलतें मांग रहे हैं, उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये और बढ़ा देने, इंशाल्लाह लेंगे, फिर भी लेंगे। लेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच मोहसिन भाई, सो नाइस ऑफ यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यस, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी कीमती राय से, कि नेक्स्ट बाइक आप कौन सा देखना चाहते हैं जिसका रिव्यू हो। इसकी मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं जीएस के साथ, इसका कुछ मुकाबला हम करने वाले हैं थोड़ा सा, तो वो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो। एंड यस, थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। राइड सेफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।